हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे मेरे नोट से और आज का टॉपिक होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है 11th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 था एनिमल किंगडम, तो आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स होते हैं वो हमें पता है कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं और वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। और यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स भी होते हैं जो सेल वॉल के होते हैं, मतलब कि यूकैरियोट्स कुछ होते हैं जिनके पास सेल वॉल होता है और किसी के पास नहीं होता है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो बिना सेल वॉल के होते हैं और वो होलोज़ोइक होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो खाना चबाते भी हैं, पचाते भी हैं, खुद सब करते हैं। तो एनिमल किंगडम को हम मेटाजोन्स भी बोलते हैं। मेटाजोन्स का मतलब होता है कि मल्टी सेलुलरिटी वो लोग शो करते हैं, वो लोग मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कि हम एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, पर हम डिवाइड करेंगे एनिमल किंगडम को दो पार्ट्स में, एक पैराज़ोआ में और एक यूमेटाज़ोआ में। तो जो पैराज़ोआ होता है वो प्रिमिटिव मेटाजोन्स होते हैं। और मेटाजोन्स का मतलब हमें पता है कि एनिमल्स होता है, और प्रिमिटिव का मतलब तो पता ही है कि ओल्ड, पुराने। तो जो बहुत पुराने एनिमल्स थे जैसे फाइलम पॉरीफेरा जो है, तो वो आते हैं प्रिमिटिव मेटाजोन्स में, और वो होते हैं लूजली एग्रीगेटेड सेल्स। इसका मतलब होता है कि उनके सेल्स वो सिर्फ सेलुलर लेवल के ही होते हैं और उनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत लूजली रहते हैं, टिश्यू फॉर्म नहीं कर पाते। तो पैराज़ोआ में, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव मेटाज़ोआ, उसमें सिर्फ आता है पॉरीफेरा। और जो बाकी के फाइलम्स हैं जैसे सिलेनप्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा वगैरह सब, वो सब आता है यूमेटाज़ोआ में। यूमेटाज़ोआ का मतलब हमें पता है प्रोमेटाज़ोन्स, जो कि एडवांस लेवल के होते हैं, जो सेल से टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम। आप सबको ये तो पता ही होगा। तो जैसे हमें पता है कि हमें फाइलम पॉरीफेरा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एनिमल्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, किस हिसाब से एनिमल्स को डिवाइड करा गया है। तो कुछ टॉपिक्स हैं, अगर हम उसे अच्छे से समझ जाए तो हमें एक भी फाइलम पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा।